नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली अग्रवाल प्रैक्टिस करती हूँ शालीमार बाग और सरोज हॉस्पिटल में। पिछले वीडियो में हमने बात करी डायबिटीज़ मेलिटस यानी शुगर की बीमारी क्या होती है, यह विश्व भर में कितनी फैली हुई है और इससे हमारी सेहत पर क्या असर होता है। डायबिटीज़ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इनमें से एक है डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी शुगर का आँखों के पर्दे पर असर होना। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इनका इलाज कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी के क्या कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है शुगर हमें कितने सालों से है और यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि शुगर कंट्रोल के लिए हम इंसुलिन लेते हैं या टैबलेट्स खाते हैं। डेटा हमें बताता है कि 15 सालों की शुगर में इंसुलिन लगाने वाले 90% पेशेंट्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा रहता है और टैबलेट्स खाने वाले 60% पेशेंट्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी आने के चांसेस हैं। ड्यूरेशन के अलावा शुगर का प्रॉपर कंट्रोल ना होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। इसके अलावा जिनको बीपी, कोलेस्ट्रॉल है वे भी इस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं। किसी को अब रीसेंट हार्ट अटैक आया हो या ब्रेन का स्ट्रोक हुआ हो तो उन्हें भी अलर्ट होना चाहिए कि आँखों का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में अगर शुगर हो तो आँखों पर असर ज़्यादा और तेज़ी से आता है। स्मोकिंग करना इस प्रॉब्लम में घातक सिद्ध हो सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के सिम्टम्स हैं कम दिखाई देना, पास के काम में दिक्कत आना, टेढ़ा मेढ़ा या डिस्टॉर्टेड दिखाई देना, आँखों के आगे धब्बे या फ्लोटर्स दिखना। कभी कभी बहुत तेज़ी से नज़र भी कम हो जाती है इस प्रॉब्लम में। पर ध्यान देने बात यह है कि शुरू में इस बीमारी में कोई लक्षण नहीं होते और अक्सर पेशेंट्स सोचते हैं कि वे ठीक देख रहे हैं तो वे ठीक ही हैं। पर यह फैक्ट है कि शुरू में जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो तब भी वह 6/6 यानी पूरा देख सकता है। जब तक उन्हें पता चलता है कि कम दिख रहा है तो बीमारी आगे बढ़ चुकी होती है और इलाज कॉम्प्लिकेटेड, लंबा और महंगा होता जाता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन इज़ द की यानी समय पर जांच बीमारी को लाइलाज होने से बचा लेती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जिनका पर्दा चेकअप में ठीक आया है वह साल में एक बार टेस्ट करवाएं। जिनको थोड़ा असर आया है वे 6 महीने में और जिनको ज़्यादा असर आया है यानी गंभीर प्रॉब्लम आई है वे 3 महीने में या फिर अपने स्पेशलिस्ट की सलाह अनुसार चेकअप्स करवाएं। इसका ट्रीटमेंट आँख में इंजेक्शंस के द्वारा किया जाता है जो अक्सर 1 से ज़्यादा लगाने पड़ते हैं या फिर आँखों में लेज़र की जाए या ऑपरेशन किया जाता है। कभी कभी किसी पेशेंट में तीनों या इनके कॉम्बिनेशंस से ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपनी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लें, स्मोकिंग अवॉइड करें, फिजिशियन के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना हीमोग्लोबिन और किडनीज यानी गुर्दों का ध्यान रखें और इलाज होने के बाद भी टाइमली चेकअप करवाएं और अपनी स्पेशलिस्ट की सलाह का अनुसरण करें। सारांश में यह वीडियो ब्लड शुगर और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की अवेयरनेस के लिए बनाया गया है और यह बताने के लिए कि समय पर जांच करवाने से हम बीमारी को गंभीर रूप देने से बचा सकते हैं। एंड द आइडिया इज़ टू ट्रीट पीपल व्हेन द टाइम इज़ राइट, नॉट व्हेन इट इज़ टू लेट। थैंक यू।